कभी सोचा है जिस औरत को तुम लाख कोशिश के बाद भी भूल नहीं पाए, क्या वो भी तुम्हें अपने ख्यालों में संजोकर रखती है? अगर हाँ, उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए वो भावनाएं क्यों है? और अगर नहीं, तो क्यों उसकी छवि तुम्हारे ख्वाबों में अब भी बार बार लौट आती है? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का दरवाजा, वो बातें जो शायद ही किसी ने कभी तुम्हें बताई होगी। तुम जानोगे वो संकेत जो साफ बता देंगे कि वो भी तुम्हें याद करती है या फिर ये सिर्फ तुम्हारे दिल का भ्रम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमारे दिल और दिमाग में ऐसी जगह बना लेता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी उसे भूल पाना नामुमकिन हो जाता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, पर उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी महक और उसके होने का एहसास दिल में हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो भी तुम्हें याद करती है या ये सिर्फ तुम्हारी चाहत है? ये सवाल केवल प्रेम का नहीं बल्कि आत्मा, मन और ऊर्जा का भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत गहराई से चाहते हैं, याद करते हैं, तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा उस तक पहुंचती है। चाहे हमारे बीच दूरी हो, चुप्पी हो या जुदाई क्यों ना हो। पहला संकेत यादों का बंधन और आत्मा का रहस्य। मानव मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम किसी स्त्री को गहराई से याद करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसकी ऊर्जा तरंगों से जुड़ने लगता है। आध्यात्मिक नजरिए से हर आत्मा ऊर्जा का रूप है। जब दो आत्माएं गहरे जुड़ाव में बन जाती है, तो ये एक अदृश्य धागे से जुड़ जाती है। यह धागा समय, दूरी या परिस्थिति से नहीं टूटता। इसीलिए अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे, तो संभव है कि कभी ना कभी उसने भी तुम्हें अपनी ऊर्जा में महसूस किया होगा। मनोविज्ञान की दृष्टि, विज्ञान कहता है कि दिमाग का मिरर न्यूरो सिस्टम हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर तुम उसे गहरी भावनाओं से सोच रहे हैं, तो तुम्हारे व्यवहार, सोशल मीडिया की गतिविधियां, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्तों की बातें उसके अवचेतन मन में तुम्हारा जिक्र ला सकती है। दूसरा संकेत अचानक जुड़ाव का होना। अगर लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई और अचानक उसका संदेश या कॉल आ जाए, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। कई बार अवचेतन मन हमें उसी इंसान से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब एक औरत चुप होती है, तो उसके अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। दिल कहता है बोल दो और दिमाग कहता है अब बहुत हुआ। वो उस लड़ाई को खुद ही लड़ती है, बिना किसी को बताए। और सबसे दुखद बात तो ये है कि उसकी खामोशी को लोग अक्सर एटीट्यूड समझ लेते हैं, जबकि वो अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रही होती है। हर इंसान की तरह वो भी चाहती है कि कोई उसे समझे, कोई उसके दिल की बातों को सुने, कोई उसके थके हुए मन को सहारा दे। लेकिन जब ऐसा कोई नहीं मिलता, तो उसने खुद से ही बातें करना सीख लिया। यही वजह है कि जब एक औरत खामोश हो जाती है, तो वो दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ने लगती है। वो अपने घाव पर मरहम लगाने लगती है। वो किताबों में, संगीत में या अपने काम में डूब जाती है। वो फिर से खुद को बताती है। वो खुद का सहारा खुद बनती है। कई बार उसका ये मौन किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म की तरह होता है। वो अब वही नहीं रहती जो पहले थी। अब वो और भी मजबूत हो जाती है, कम भरोसा करती है और अपनी सीमाओं को पहचानना सीख जाती है। एक वक्त था जब वह हर छोटी बात पर बात करना चाहती थी। अब वह सिर्फ उन बातों पर चुप रहती है जो उसके दिल को तोड़ चुकी है। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा जवाब होता है। जब स्त्री का मन भर जाता है, दुखी होता है, वह किसी से बोल नहीं पाती, बता नहीं पाती, तो वह एक मौन का रूप ले लेती है।